मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता है। बारिश में भी ये शहर अपने सीक्रेट्स अपने सीने में दबाए चलता रहता है, चुपचाप, अकेला। इस कहानी की शुरुआत भी एक ऐसी ही रात से हुई जब अनाया को एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जो शायद उसे कभी सुननी नहीं चाहिए थी। अनाया आधी भीगी हुई लिफ्ट से निकलती है 4th फ्लोर पे और अपने फ्लैट की तरफ बढ़ती है और देखती है कि उसके फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो आश्चर्य रह जाती है और कहती है, अरे ये दरवाज़ा कैसे खुला है? अनाया अभी अभी अपनी नाइट शिफ्ट से लौटी थी। उसकी रूममेट मीरा घर पर नहीं थी, ना ही उसने कोई मैसेज का जवाब दिया था। लेकिन आज कुछ अजीब था। टेबल पर एक पुराना कैसेट रिकॉर्डर रखा था, जैसे हाल ही में उसे चलाया गया हो। मीरा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थी जो अनाया के साथ फ्लैट शेयर करती थी। मीरा अक्सर अजीब चीजें इकट्ठा करती थी, लेकिन ये टेप तो अनाया ने सुबह नहीं देखा था। फिर ये अचानक यहाँ टेबल पर कैसे आया? अनाया उस टेप की तरफ बढ़ती है और साइड में रखी कुर्सी को खींचकर उस पर बैठती है और उस टेप रिकॉर्डर को देखती है और कहती है, ये क्या है? और वो उस रिकॉर्डिंग टेप को चालू करती है। उस रिकॉर्डिंग टेप से एक आदमी की आवाज आती है जो कह रहा है, ये मेरा इकबाले जुर्म है। मैंने उसे मारने का इरादा नहीं किया था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अनाया ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, क्या किसको मार डाला? अनाया उस टेप रिकॉर्डर को फिर से चालू करती है, पर वो टेप अटक जाती है और मैसेज अधूरा रह जाता है। अनाया मीरा को तुरंत फोन लगाती है, पर मीरा उसे कहीं दिखाई नहीं देती। अनाया एक बार उसका कमरा भी चेक करती है, पर कमरे में भी मीरा कहीं नहीं मिलती। अनाया को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। अनाया बार बार मीरा का कॉल ट्राई करती है, लेकिन मीरा का कॉल बार बार आउट ऑफ कवरेज क्षेत्र बताता है। अनाया को समझ नहीं आता आखिरकार मीरा कहाँ गई। वो अगली सुबह उसका इंतज़ार करती है, दोपहर तक इंतज़ार करती है, शाम तक इंतज़ार करती है, पर मीरा लौटकर नहीं आती। अनाया घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अगली सुबह अनाया टेप लेकर दादर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वो काफ़ी परेशान है और उलझी हुई सी दिख रही है। इंस्पेक्टर देशमुख अपनी कड़क आवाज़ में कहते हैं, ये टेप तुम्हें कहाँ से मिला है? अनाया कहती है, हमारे टेबल पर, और मेरी रूममेट मीरा वो गायब है परसों से। शायद इसका उससे कुछ लेना देना है। मीरा का नाम सुनकर इंस्पेक्टर देशमुख कहते हैं, मीरा मल्होत्रा, यही नाम है ना उसका पूरा? अनाया कहती है, हाँ। इंस्पेक्टर देशमुख कहते हैं, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। वो कार्टल हाउस मर्डर का रिसर्च कर रही थी। अनाया सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, क्या? कौन सा मर्डर? इंस्पेक्टर देशमुख उसे बताते हैं, कार्टल मर्डर हाउस, शहर के किनारे पर एक वीरान कोठी। 7 साल पहले यहां एक लेखक की जलकर मौत हो गई थी। केस को एक्सीडेंट बताकर बंद कर दिया गया था, लेकिन मीरा का मानना था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं, एक हत्या थी। अनाया सदमे में थी। वो अपने घर आके सोफे पे बैठी हुई थी कि तभी उसे कबीर का फ़ोन आता है। कबीर फ़ोन पर उससे कहता है, अनाया, तुम्हें अकेले वहाँ नहीं जाना चाहिए था। मीरा ने जो डायरी लिखी थी उसमें उसने कई बड़े नामों का जिक्र किया है। वो मानती थी कि आर्यन मलिक की मौत एक रचाया गया हादसा है। अनाया साहस के साथ कहती है, हाँ कबीर, मुझे भी यही लगता है। और
मुझे लगता है कि मीरा को कुछ ऐसा मिल गया था जो उसे नहीं मिलना चाहिए था। अनाया उठकर मीरा के कमरे में जाती है और उस कमरे को अच्छे से देखती है कि कहीं कोई और सबूत तो वहाँ पे नहीं है, पर वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। उसके बाद वो स्टडी रूम में जाती है और देखती है स्टडी रूम की दीवार के पीछे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट था। पुरानी डायरीज, धूल से भरी फाइलें और एक और टेप जिस पर लिखा था फाइनल ड्राफ्ट। अनाया उसे पढ़ती है। उस पर लिखा हुआ है, उसे कार्टल हाउस के राज मालूम थे और उन लोगों के भी जो हर महीने यहाँ मिलते थे। अनाया उस फाइनल ड्राफ्ट की रिकॉर्डिंग को ऑन करती है जो मीरा की आवाज़ में रिकॉर्डेड है। सुनाई देता है, अगर कोई ये टेप सुने तो जान ले कि मैंने एक सीक्रेट सोसाइटी का पता लगाया है। नेता, बिजनेसमैन, ऑल आर इन्वॉल्व्ड। आर्यन ने इसकी रिकॉर्डिंग की थी, इसलिए उन्हें मार डाला और अब वो मेरे पीछे हैं। अनाया ये सुनकर सन्न रह जाती है और तभी देखती है कि कोई अजनबी बाहर खड़ा है और वो अनाया से कहता है, कुछ ढूंढ रही हो मिस? अनाया कांप जाती है और कहती है, आप कौन हैं? वो अजनबी आदमी अनाया से कहता है, जिसने कार्टल हाउस की गड़बड़ी साफ की थी। मीरा को पीछे हट जाना चाहिए था और अब तुम्हें भी। इससे पहले कि वो अजनबी अनाया को कोई नुकसान पहुंचाता, देशमुख अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और इस इंसान को पकड़ लेता है। और वो कोई और नहीं, एक पुराना पुलिस अधिकारी होता है। देशमुख उससे पूछता है कि मीरा कहाँ है। तभी मीरा का पता चलता है। मीरा एक पुराने स्टोर रूम में मिलती है, बेहोश लेकिन जिंदा। वो आदमी जो एक पूर्व अधिकारी था, वो बाद में कबूल कर लेता है कि उसने आर्यन मलिक की हत्या की थी और सारे टेप देश भर में सुर्खियों में आ जाते हैं। अनाया, मीरा और कबीर एक कैफे में बैठे हैं। मीरा अब उस सदमे से थोड़ी उभर चुकी है। अनाया मीरा को हिम्मत देते हुए कहती है, मीरा, आखिरकार तुमने सच खोज ही लिया। तो मीरा उसका हाथ पकड़ के कहती है, सिर्फ मैंने नहीं, हम दोनों ने। और शायद ये अंत नहीं, ये तो बस शुरुआत है। कुछ पैगाम वक्त से परे होते हैं, चाहे वो मरे हुए लोगों के भेजे हुए क्यों ना हो।